नमस्कार प्रिय धनुराशि वाले। ये बात तो सच्चाई है कि शनि के साढ़े साथी समाप्त होने के बाद जीवन का जो जीने का तरीका है या जीवन की जो सफलता है वो धीरे धीरे तो पटरी पे आ रहा है, पर इस लेवल का नहीं आ रहा है जिस लेवल का आपके जीवन में दुख या परेशानी आई थी। लेकिन एक बात बहुत अच्छा है कि ये जो 1 जून से 30 जून यानी जो जून का महीना है, ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही है कि लोग आपको जरूर ये बात बोलेंगे या फिर ये बात कहेंगे कि तुम तरक्की तो बहुत कर रहे हो, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपकी तरक्की से जलेंगे भी। मतलब जून के महीने में ग्रहों की स्थितियां आपके बहुत ही फेवर में है। किस कारण से है, क्यों है, सारी डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले, 1 जून से लेकर के 30 जून के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिय धनु राशि वाले, जैसा कि आप जानते हैं हर मंथ की तरह इस मंथ में मैं आपको बताऊंगा कि पूरा का पूरा आपके इस महीने में कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान यानी हर चीजों का हाल कैसा होगा। राशिफल बताने से पूर्व 2 जानकारी मैं दे दूं। पहला कि ये चंद्र राशि पे आधारित वीडियो है। आपको अपना चंद्र राशि पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता, आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे ये है कि ये जो एक जनरल प्रेडिक्शन गोचर के आधार पे बनाया जाता है, जिनको ये भविष्यवाणी नहीं समझ आता है या नहीं मैच करता है, आप अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखाइए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट तौर पे कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन जो है उसके खुद के कर्म, उसके माता पिता के कर्म, उसके जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और उसकी महादशा का अंतरदशा का प्रभाव पड़ता है। अतः अगर मैच नहीं करता तो मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता। एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप आइडिया ले सकते हो। अन्यथा अपनी जन्म पत्रिका आप अवश्य तौर पर दिखाइए, उससे ही पता चलेगा कि क्या होगा। क्योंकि ना मैं कोई फ्रॉड करना चाहूँगा, ना आपको कहीं से भी भ्रमित करना चाहूँगा। तो चलिए धनु राशि वाले, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपके जीवन में कैसा रहेगा ये जून के महीने में यानी पूरे 30 दिनों में नौकरी व्यवसाय का हाल। और ये बात सच्चाई है कि जबरदस्त योग है। प्रिय धनु राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र का मालिक जो है और कोई ग्रह नहीं, बुध है। और बुध जो है ये 14 जून तक षष्ठम भाव में मित्रगत राशि वृषभ में है। मतलब आपके जीवन में 14 जून तक जिनकी नौकरी व्यवसाय में कानूनी अड़चनें चल रही थी वो ठीक होगा। 14 जून तक जिनके नौकरी व्यवसाय में सीनियर से मतभेदता की स्थिति थी वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। 14 जून तक पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। कोई मोटा फंड को लेकर के परेशानियां थी वो ठीक होगा। 14 जून तक जिनको विदेशों में अपना व्यापार फैलाना है, द्वादश भाव पे दृष्टि है बुध का, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और 14 जून तक सबसे बड़ी बात है कि आपके व्यापार में या आपके स्टाफ वगैरह जो काम कर रहे हैं या परिवार में अपने कौन है, इनका असली चेहरा नजर आ जाएगा। 14 जून से बुध सप्तम भाव में चले जाएंगे। केंद्र का मालिक जो है केंद्र में चला जाएगा। जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर समस्याएं थी, सावधान नहीं होना है, लग जाओ। आपके जीवन में 14 जून से लग रहा है जॉब। जिनके पार्टनरशिपिंग एकदम समाप्त हो चुका था, एक दूसरे के बीच में तालमेल ठीक होगा, दोबारा चलेगा। जिनको नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव करना है, बेहतर ऑफर चाहिए, 14 जून से मिल रहा है। बचा कुचा असर 15 जून से भी चालू हो जाएगा, क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि 1 महीने के अंदर बुध आदित्य योग, केंद्र के अंदर के लक्ष्मी का योग, लक्ष्मी का मालिक लक्ष्मी स्थान में बैठा हुआ है। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात है कि आपके जीवन में जो है भद्र योग, और भद्र योग के अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या बनने वाला है, नारायण योग और बुध आदित्य योग। तो यानी आपके जीवन में 14 तारीख के बाद जबरदस्त नौकरी व्यवसाय की तरक्की है। जो घर पे बैठा है ना, वो भी नहीं बैठने वाला है। और ये भी एक समय बहुत बेहतर नजर आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे या जिनका विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा था, 1 जून से ही ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब आप बोलोगे आखिर 1 जून से ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? 1 जून से मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मंगल 1 जून से राहु को छोड़ के पंचम भाव में आएंगे। जिनको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ नहीं मिलता था, लाभ मिलेगा। जिनको अपने जीवन में कोई भी जॉब इंटरव्यू बार बार फेलियर हो रहे थे, वो ठीक होता हुआ नजर आएगा। और साथ में जो है अपने जीवन में जो विदेशों में जाकर अपनी व्यापार फैलाना चाहते हैं, 1 जून से उनके भी तरक्की का दौर ठीक हो जाएगा। और 3 जून से जैसे ही बृहस्पति उदय होगा, भाई साहब कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि है, तो 3 जून से जिनका कर्म क्षेत्रों में मान सम्मान खराब हो गया था, इज्जत खराब हो गया था, नेगेटिविटी फैल गई थी, वह भी वापस आता हुआ दिखेगा। हालांकि 3 जून से जो घर से दूर रह करके काम कर पा रहे थे, उनको घर के पास आके भी काम करने का संजोग मिल रहा है। इतना बढ़िया है कि
कि मैं क्या बोलूँ, बोलने में भी अच्छा लगता है, जब कुछ अच्छा होता है तो बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल? सीधी बात, नो बकवास। आपके जीवन में 12 तारीख से आय का मालिक शुक्र केंद्र में जाएगा और 15 तारीख से भाग्य का मालिक जो है वो केंद्र में आएगा, और 1 जून से ही मंगल जो द्वादश का मालिक है वो त्रिकोण भाव में आ जाएगा। भाई साहब 1 जून से धीरे 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 विदेश यात्रा के आपके कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है, पासपोर्ट प्रॉब्लम है, वीज़ा प्रॉब्लम है, पीआर प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट इशू है, या आपके पर्सनल कोई कानूनी परेशानियों को लेकर के इशू है, 1 जून से धीरे 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 ये सॉल्व होना चालू हो जाएगा। और जैसे ही शुक्र जो है 12 तारीख से सप्तम भाव में आएंगे, आपके जीवन में वो होगा जो आपने सोचा नहीं था। 12 तारीख के बाद विदेश जाने के योग बहुत ही अच्छे हैं, कोई नहीं रोक सकता, लिख लो। कैसा रहेगा पैसे का हाल? तुम्हारी तरक्की के लोग तरक्की से जलेंगे। मैंने बोला था ना, तरक्की आज के टाइम पे सिर्फ करियर का नहीं होता, पैसे का होता है। आपका आय का मालिक कौन है? शुक्र है, अपनी राशि में है। 12 तारीख तक जहां भी आपका फंड फंसा हुआ है वो निकल जाएगा, थोड़ा स्लो मोड पे निकलेगा। धन का मालिक कौन है? शनिदेव। क्या हो रहा है? उदय हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। तो आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है? 1 जून से लेकर के 12 जून तक सारे कर्ज की समाप्ति कर रहे हो। सिर्फ पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं होता, लाइबिलिटी जिसके ऊपर सिर पे नहीं है ना, वो ज्यादा पैसे वाला है। जो महीने में 10 करोड़ रुपए कमा रहा है और उसके 10 लाख भी नहीं बच रहा, और जो महीने में 10 लाख रुपए कमा करके 8 लाख रुपए बचा रहा है, वो आपसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि जब चाहे वो कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर लाइबिलिटी कम है। 1 जून से 12 जून के बीच में सारे कर्ज और लाइबिलिटी आप खत्म कर दोगे। 12 जून के बाद से भर भर के पैसा आएगा, चारों तरफ से पैसा आएगा, और 15 तारीख से धन भाव को डायरेक्ट बृहस्पति देखेगा, स्वतंत्र रूप से चारों तरफ से पैसे का ही पैसा बोलवाला रहेगा। और 1 तारीख से ही पंचम भाव में मंगल आकर के सीधा आय भाव को देखेगा। जो लोग जिस काम को भी करते हैं, चारों तरफ से धन दौलत आ रहा है, कोई नहीं रोक सकता। खास करके जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन पारिवारिक उलझनों में जो फंसे हुए हैं ना, वो सब खत्म होता हुआ नजर आएगा। आपकी तरक्की में जो भी रोड़ा बना हुआ सब खत्म हो रहा है इस जून के महीने में, 1 जून से ही। और पावरफुल योग 12 जून से। इसलिए तो मैं बोल रहा था, आपकी तरक्की से लोग जलेंगे, लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, अरे ये कैसे इतना तरक्की कर रही है या कर रहा है। इसके बाद कैसा रहेगा आपके जीवन में विवाह का हाल? सीधी बात, नो बकवास। आपके जीवन में सप्तम भाव का मालिक कौन है? बुध। 14 जून से बुध सप्तम भाव में आ रहा है, 12 तारीख से शुक्र है, नारायण योग बनेगा। हालांकि देखिए सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसकी एक भविष्यवाणी है। एक्चुअली क्या है कि सप्तम भाव पे क्या हो रहा था कि मंगल की दृष्टि थी, तो मैरिड लाइफ में अस्थिरता, डिस्टर्बेंस तो बन रही थी। तो 14 तारीख से जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होना चालू हो जाएगा। जिनका वैवाहिक जीवन में कलेश था, मतभेद था, वह भी ठीक होना चालू हो जाएगा। जिनका केस मुकदमा हुआ पड़ा था ना, जो नहीं चाहते थे कि रिश्ता खराब हो, उनका तो 1 जून से ही सुधार हो जाएगा। लेकिन जो वाकई में सोच लेकर मुझे डिवोर्स लेके दूसरे रिश्ते में जाना है, या पहले से कोई दूसरे रिश्ते में है, वो सोच रहे कि मुझे सेकंड मैरिज वगैरह करना है, तो आप लिख लो 15 जून से तय है। इसलिए जिनका रिश्ता नहीं जुड़ रहा वो जुड़ेगा। जो चाहते हैं कि खत्म करके एक नए रिश्ते में जाए, लफड़े में ना पड़े, उनके लिए भी चलो बहुत अच्छा योग बन रहा है 15 तारीख से। इसीलिए बहुत बढ़िया समय है। कैसा रहेगा शिक्षा और संतान का हाल? सीधी बात करता हूं, शिक्षा कारक स्थान कौन है? मंगल। और 1 तारीख से ही मंगल पंचम भाव में जा रहे हैं। 1 तारीख से ही संतान कंसीव होने का योग है, शिक्षा में बढ़ोतरी है। 1 तारीख से ही जिन लोगों को भी घरेलू उलझनों के चलते, अस्थिरताओं के चलते, माता पिता के कलेश के चलते, माता से कलेश के चलते, या अन्य लोगों को कलेश के चलते, या ऐसे जगह पे फंसे हुए कि पढ़ाई पूर्ण नहीं कर पा रहे, उन लोगों के कारण जो भी शिक्षा में बाधाएं हो रही है, 1 तारीख से सॉल्व होता हुआ चालू हो जाएगा एकदम 100%। और संतान की तरक्की, संतान कंसीव होना, संतान से सुख या संतान दूर है तो आपके पास आने की भी संभावना बनेंगी। लेकिन जिनको फॉरेन में एडमिशन कराना है ना, शिक्षा का मामला है, उनके लिए 12 जून से समय बहुत अच्छा है। और द्वितीय संतान की तरक्की पहली बार जो है 12 जून से तैयार हो जाए, होना ठीक होना चालू हो जाएगा, और संतान कंसीव होने का योग भी बन जाएगा। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल और माता पिता का? देखिए, माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल नहीं रहा था, ये बात तो सच्चाई है। 1 तारीख से वो ठीक होगा। संपत्ति में विवाद था, लिटिगेशन था, वो 1 तारीख से धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता तौर पे भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख 15 तारीख से मिलेगा, जब बृहस्पति शत्रुगत ग्रह बुध और शुक्र से अलग हो जाएंगे। और पिता से तालमेल आपके जो है 14 जून से ठीक होना चालू हो जाएगा। पिता का मालिक अपनी राशि का है, तो 14 जून को पिता से संपत्ति, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, पिता से तालमेल ठीक होगा, पिता आपको सपोर्ट करेंगे। और माता से 15 तारीख के बाद माता का स्वास्थ्य वगैरह में सुधार हो जाएगा। हालांकि इस महीने माता से थोड़ी मतभेदता है, खानदानी संपत्ति को लेकर विवाद 15 तारीख तक रहेगा, 15 तारीख के बाद सॉल्व होता चालू हो जाएगा।
कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? 15 जून से जैसे ही आपके जीवन में सप्तम भाव में 3 ग्रहों का प्रवेश हो जाएगा और अंगारक दोष खत्म होगा, तो हृदय का रोग, पेट का रोग 1 जून से ठीक होगा। और इसके अलावा सर दर्द से रिलेटेड समस्या, नसों का खिंचाव से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं 15 तारीख से सॉल्व होंगे। केस मुकदमा, एकदम सीधी बात, 1 जून से केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हैं। किसी प्रकार का लायबिलिटी है, स्कैम हुआ था, घोटाला हुआ था, सरकारी फंड फंस के लेकर के दिक्कतें हुई थी, सभी 1 तारीख से सॉल्व होना चालू हो जाएगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, लोग आपकी तरक्की से इतना ज़्यादा जलेंगे कि उनको समझ में ही नहीं आएगा ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पे 15 तारीख से आप सूर्य को जल दीजिए या आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, क्योंकि थोड़ा क्रोधित बनाएगा और मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, जो आपको करना चाहिए, वो रहेगा कि आप 15 तारीख से ही जो है प्रत्येक दिन घर से गुड़ खा करके निकलिएगा और एक पीला धागा हाथ में पूरे महीने बांध के रखिए, समय बहुत अच्छा जाएगा। तो प्रिय धनु राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा का पूरा जून महीने का हाल विस्तृत तौर पे बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।